हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है, साथ ही सामाजिक न्याय का एक उपकरण भी है। इसीलिए संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 338 जो है, इसका जो संबंध है आपको ध्यान में रखना है। 1978 में कैबिनेट प्रस्तावों के द्वारा एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई, परंतु 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया। अब इनके नाम क्रमशः जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो संबंध है वह है अनुच्छेद 338 क के। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध आर्टिकल 338 के साथ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो संबंध है वह है आर्टिकल 338 क, और ये दोनों संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी कुल 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 इयर्स का होता है, और इन्हें पुनः अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी 3 वर्ष, अगर ये पहली बार अगर 3 वर्ष के लिए पद पर मतलब कि रहते हैं, तो जब पद मुक्त हो जाते हैं तो भी दोबारा ये जो है नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, परंतु 2 बार से अधिक इन्हें अपने पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त होता है। अध्यक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आयोग के जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा से संबंधित विषयों की जांच और उनकी निगरानी करना तथा अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना आयोग के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। पहला क्या कर्तव्य होगा? अनुसूचित जातियों के लिए संविधान अथवा भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करना और उन पर किए गए रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। दूसरा, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने की शिकायत की जांच करना। तीसरा क्या होगा? ऐसे उपबंधों के क्रियान्वयन के विषय में प्रति वर्ष या जब भी आवश्यक हो आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को जो है रिपोर्ट देना। इसके बाद अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक कल्याण तथा विकास के लिए अनुशंसा करना, ये सभी जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कर्तव्य हैं। इसके बाद 5वां जो कर्तव्य होगा, अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की निगरानी करना। संघ सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति व उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करते समय आयोग से परामर्श लिया जाएगा। ठीक है। आयोग अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित प्लानिंग की प्रक्रिया में भी सलाह देगा और सहभागिता करेगा। आयोग की सलाहकार जो शक्ति है, सलाहकारी शक्ति, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्यों में पृथक अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना नहीं की जाती है, इसीलिए राज्यों के द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उनके हितों के संरक्षण के संबंधों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से सलाह ली जाती है और भविष्य में नीतियों के निर्माण के लिए भी आयोग के द्वारा सलाह दी जाती है। याद रखिएगा। शिकायत की जो जांच है
किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए उत्पीड़न की शिकायत सीधे आयोग में से, मतलब कि जो अनुसूचित जाति हैं, अगर इनके विरुद्ध कोई अनुसूचित जाति के विरुद्ध कोई उत्पीड़न होता है और इस उत्पीड़न की शिकायत सीधे आयोग में से की जाती है, आयोग से की जाती है, तो यह शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। आयोग के द्वारा अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रशासन एवं पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं। आयोग के समक्ष ऐसे मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है जो न्यायपालिका के समक्ष लंबित है। आयोग की जो शक्तियां हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए जो है शक्तियां प्रदान की गई है। देखिए, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है या किसी शिकायत की निरीक्षण कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, जहां याचिका दायर की जा सकती है। और विशेष जो है, अगर बात करें तो विशेष तौर पर निम्नलिखित विषयों में से पहला जो विषय है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना, इसका अधिकार होगा। दूसरा, किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति की अपेक्षा जो है करना। तो किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति की अपेक्षा करना, इसका अधिकार होगा। और साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए वो जो है समन निकाल सकता है। और कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्धारित करें, ये सभी कर सकता है और उसका ये अधिकार है। आयोग का जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और वह जब भी उचित समझे अपना प्रतिवेदन दे सकता है, रिपोर्ट दे सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण जो संशोधन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बात किया जाए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2016 जो अधिसूचित है, इसमें जो दिया गया है आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, 14 अप्रैल 2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित नियम 2016 की अधिसूचना जारी की गई और इसमें निम्न प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान क्या है? विशेष अदालतों को अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहां तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरा करना। अत्याचार से प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवारजनों को निर्धारित आर्थिक मदद 7 दिनों के अंदर दी जाए और अत्याचार के शिकार व्यक्तियों और गवाहों की सुरक्षा का प्रबंधन करना और बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों के लिए राहत का प्रावधान करना और हत्या तथा सामूहिक बलात्कार जैसे मामलों में राहत राशि बढ़ाकर 75,000 से 7,50,000 और 85,000 से 8,25,000 तक जो है कर दी गई है। राहत राशि में बदलाव अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कुछ पॉइंट और भी हैं। देखिए, जो रिपोर्ट होता है, अगर बात किया जाए तो जो आयोग का जो रिपोर्ट है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है और उसे जो राज्यपाल है उसे राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई ऐसी सिफारिश या अस्वीकृत की गई है, जो ऐसी कोई सिफारिश है जिसे मतलब कि अस्वीकृत कर दी गई है, मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उस मतलब कि सिफारिश को, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित आयोग के प्रतिवेदन को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल इसे आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं और इस ज्ञापन में ऐसी किसी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण भी होने चाहिए। तो ये है आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट, जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, राज्य स्तरीय जो कार्यालय है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया और वर्तमान में इस राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। ये कार्यालय निम्नलिखित राज्यों में कार्यरत हैं। गुजरात, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में कार्यालय है,
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बिहार के पटना में, महाराष्ट्र के पुणे में, सिक्किम के अगरतला में, तेलंगाना के हैदराबाद में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, चंडीगढ़ के, ठीक है, चंडीगढ़ याद रखिएगा, तमिलनाडु के चेन्नई में, असम के गुवाहाटी और केरल के तिरुवनंतपुरम में। और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।